तो आप लोग का फिर से स्वागत है हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर है कि सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, चाहे वो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। तो चलिए हम डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन को देखेंगे जो कि आई हुई है नोटिफिकेशन में, NFL में आई हुई है, नेशनल फर्टिलाइज़र में। तो हम चलिए दिखाते हैं उस नोटिफिकेशन को। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 20/10/2021 को, 20 अगस्त 2021 को हुई थी। रिक्वायरमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन के लिए है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें अप्लाई होगी, इनवाइट्स कर रही है। तो जिसमें पोस्ट जो दिया गया है ये पानीपत यूनिट के लिए है। तो देख सकते हैं पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए है। 40 पोस्ट दी गई है जिसमें 23,000 से लेकर के 56,500 तक पे स्केल रहेगी। सेकेंड में जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है जिसके लिए 3 पोस्ट है, सेम सैलरी रहेगी। ठीक है। आगे जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए है जिसके लिए 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए है जिसके लिए 9 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट जूनियर 3rd के लिए जो है 5 पोस्ट है जिसके लिए 21,500 से 52,000 सैलरी रखी गई है। भटिंडा यूनिट के लिए जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए जिसके लिए 26 पोस्ट निकाली गई है। सैलरी जो रहेगी 23,000 से लेकर 56,500 तक। सेकेंड में जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है जिसमें 23,000 से लेकर के 56,500 तक रहेगी सैलरी। उसके बाद आगे जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए है जिसके लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। लोको अटेंडेंट जूनियर 2 के लिए है 1 पोस्ट। लोको अटेंडेंट 6 पोस्ट है जूनियर 3rd के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए मैकेनिकल के लिए है 3 पोस्ट। फीटर वालों के लिए 3 पोस्ट दी गई है जिसमें अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट है। 21,500 से लेकर 52,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद विजयपुर यूनिट के लिए जो है 1 में है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है प्रोडक्शन में 21 पोस्ट दी गई है। सेकंड में है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। तो ये पोस्ट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पूरा परफेक्टली मिलता रहे, किसी तरह की दिक्कत ना हो, समझ में आए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, फॉर्म फिलअप करने का भी प्रोसेस बता देंगे। सेम इसमें जो लोको अटेंडेंट जूनियर के लिए है, लोको अटेंडेंट 8 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है। उसके बाद मार्केटिंग डिवीजन के लिए भी दिया गया है 15 पोस्ट है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए 24,000 से लेकर के 67,000 रुपये सैलरी रहेंगे। तो ये सारे चीज़ दिया गया है। पोस्ट एज पर द रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो रिजर्वेशन आप लोग देख लीजिएगा किसमें कितना कितना पोस्ट है रिजर्वेशन के लिए। ये बहुत लंबा वीडियो बनने वाली है इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप लोग को मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस है जो भी है, वो 30/9/2021 से पहले आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेबल 2। इसमें किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो दिया गया है। तो इसको भी आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा पूरा केयरफुली। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है BSc चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सेकंड जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, या नहीं तो आप लोग इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ दिए हुआ है ब्रांच के बारे में। तो आप लोग उसको डिटेल से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे पोस्ट दिए गए। 18 से 30 साल एज लिमिट है। कि इलेक्ट्रिकल ग्रेड 1 के लिए जो है मैट्रिक प्लस में ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए जो है जूनियर 1 के लिए मैट्रिक प्लस ITI फीटर विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये फीटर वाले ITI वालों के लिए। ठीक है। उसी तरह से लोकोमोटिव अटेंडेंट ग्रेड 3rd के लिए मैट्रिकुलेशन +2 प्लस में ITI मैकेनिकल डीजल में होना चाहिए।
विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट जनरल ओबीसी SC ST PWD रिजर्व पोजीशन एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ इसमें से किसी भी चीज़ का आपके पास है तो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से लोको अटेंडेंट जूनियर टी के लिए है, 2 के लिए है, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको BSc एग्रीकल्चर में चाहिए और एज पर द आपको रिजर्वेशन भी मिलती है, ठीक है। तो ये सारा ये क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ नो क्लेम फॉर पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू द एडवर्टाइजमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी entertained and decision of NFL in this regard would be final and binding। तो आप जो भी चीज़ आप लोग करेंगे वो दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितने लगेंगे वो दिखा रहा है। तो W5 से 1 सीरियल नंबर 1 में W5 पे स्केल के लिए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए 200, सारे के लिए 200 रुपया है। प्लस में नो अदर मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेबल, ऑल फी के वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। देयरफॉर एडवाइस टू वेरीफाई द एलिजिबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। SC ST PWD एक्सरसाइज आर्मी और डिपार्टमेंट कैटेगरी कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फी। तो जो भी SC ST PWD और एक्सरसाइज आर्मी में से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए किसी भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो लोग जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सारा था। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो उसी के बारे में ये जनरल नोटिफिकेशन दी गई है। गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में दी गई है, उसको भी पढ़ लेंगे आप लोग। पे एंड पर्क्स उसके बारे में दिया है, पे स्केल कैसे मिलेंगे उसके बारे में। सिलेक्शन ऑफ मेथड देखिए यहाँ कैसे होगा सिलेक्शन, वो पढ़ते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू परस्यू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड शुड बी इंश्योर दैट दे फुलफिल all the eligibility criteria. Their eligibility will be provisional and will be verified only in the case they are shortlisted for the selection। जो भी लोग सिलेक्टेड होंगे उन लोगों के आधार पे ही होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 21/10/2021 से स्टार्ट हो गई है और 10/11/2021 तक चलेगी, ठीक है। 10 नवंबर 2021 तक चलेगी। 21 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो गई है, 10 नवंबर 2021 तक चलेगी। Only one application per candidate for the particular post is allowed। तो एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं। क्या क्या होना चाहिए आपके पास? ID प्रूफ यहाँ दिया गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिलीविंग, ये सारा चीज़ दिया है। आप लोग जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ को अच्छे से PDF में आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उस पर आइडेंटिटी, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे दिया गया है लिंक, तो आप लोग वो भी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। धैर्य बनाए रखिए, आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए वेबसाइट दी गई, इस पर जाकर के डाउनलोड करके आप लोग सारा चीज़ भरना होगा फॉर्म। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में दिया गया, वो भी आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अप्लाई करने का फॉर्म फिलअप कर देखते हैं क्राइटेरिया कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरह का क्वायरी चाहिए तो इस पर ले नंबर दी गई है, 10 से लेकर 6 बजे के बीच में आप लोग कर सकते हैं वर्किंग डेज में। यहाँ दिया गया है पब्लिशिंग डेट दी गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ स्टार्टिंग एप्लीकेशन और लास्ट डेट, ठीक है। तो ये सारा टोटल था नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप को देखते हैं डायरेक्टली कैसे फॉर्म फिलअप करना है। इसके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते ही आपका ये एडवर्टाइजमेंट का पूरा वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस आपको बताएंगे, जो कि आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप के बारे में पता लग सके, ठीक है। तो चलिए हम आपको फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस के बारे में बताते हैं तो आप लोग को पूरा समझ में आए। ताकि हम लोग इसके वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। वेबसाइट पे आते ही यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चीज़ दी गई है, व्हाट न्यूज़ के बारे में दी गई है। उसके बाद आप लोगों को लेटेस्ट इसमें देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट करियर में जाएंगे, करियर सेक्शन में जा करके आप लोग को अप्लाई करना होगा। वहाँ से करियर में जाते ही आपको यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ NFL दिया गया है, असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट के लिए है। नोटिस रिगार्डिंग ट्रेनिंग टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए है, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, NFL के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे NFL में क्या क्या दिया गया है उसमें देखते हैं, कौन कौन सा सेक्शन में दिया गया है और क्या क्या आया हुआ है, सारा डिटेल को आप लोग को फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। यहाँ देखिए मार्केटिंग किसके लिए चाहिए आप लोग को, वो सब दिया गया है। तो एक एक करके आप लोग जो भी चीज़ पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आप लोग को इसमें देखना होगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए पहला में दिया गया मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस टेक्निकल के लिए क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते ही आपका ये लिंक खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव, कैंडिडेट्स, डिस्क्लेमर, ये सारे चीज़ को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फ़ोटो एंड कंटेंट नोएडा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को हम पहले ही दिखा चुके हैं कैसे अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। ये तो दिया ही था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इस पे कहीं पे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट खोजते हैं इसमें कहीं पर दिया होगा। तो इसको देखते हैं। उपयोगकर्ता पासवर्ड, ठीक है, आईडी पासवर्ड मांग रहा है। इसमें कैंडिडेट के लिए है फोटो एंड क्वेश्चंस। तो ये पूरा प्रोसेस था कैसे कैसे अप्लाई करना है, इसका वेबसाइट के बारे में बता दिए हैं। और आपको हम इसका टोटल ये बताते हैं कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना होगा, ठीक है। करियर सेक्शन में गए थे हम लोग, पूरे प्रोसेस को तो फॉलो कर रहे हैं, बट दिखा नहीं रहा है कोई लिंक, ठीक है। मैं आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे खोज करके, और उसको आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा पता लग सके, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। फिर हम आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।